नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं तिजारा विधानसभा में और राजस्थान में क्या रहेगा आने वाले 2023 को चुनाव को लेकर। और आज मैं पहुंचा हूं तिजारा विधानसभा का गांव में मुंडाना कोट कासिम रोड पे ये पड़ता है। ये सीधा जो नया रोड निकला है और ये सीधा कोट कासिम निकलेगा और ये तिजारा विधानसभा का लास्ट गांव है शायद, और मुंडाना उसमें आया हूं। और आप देख रहे हैं मैं यहाँ से निकल रहा तो लोग बैठे हुए थे काफ़ी लोग, तो मैं अपनी गाड़ी रोकी और मैं इनसे बात करने लगा कि आने वाले 2023 चुनाव को लेकर क्या माहौल है। आप दिखाइए, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाइए कितने लोग खड़े हुए हैं। और तो क्या नाम है आपका बाबा? नत्थू सिंह। तो क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव को लेकर? बीजेपी का फुल का। और ये नए बालक रहे। बीजेपी तो हरा दी तुमने पिछली बार हार गई तो क्या, अब का दुख पावड़ी है, अब का जीत जाएगी। दुख पावड़ी हो गया? हाँ। क्यों पिछली बार क्यों हराई थी? पिछली बार वही हार गई, तो इस बार तिजारा विधानसभा में जीतेगी क्या? अब का जीत जाएगी, अब का तो जीत जाएगी। अब सरकार का वही है, कैंडिडेट को किसको टिकट दे। तिजारा में कैंडिडेट ज्यादा है। वो तो लंबी फेरे से 50 आदमी मांग रहे हैं टिकट तो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन निकालेगा सीट? अब केवल कौन निकालेगा, इस चीज की तो सरकार ही जानेगी। तो इसको हम तो गांव वाले आदमी। आपको क्या लगता है किसको मिलनी चाहिए टिकट? हम तो ये चाह रहे कि हमारा लोकल वाला क्षेत्र कोई मिले, जैसे अपने यो इसरोदा को नरपाल है, नजदीक को तो है। नरपाल को जाने ना, नरपाल क्यों कह रहे? जाने या ना जाने, पड़ोसी है। पड़ोसी के बड़े बूढ़े नु कहते हैं अगर मारेगो तो छाया में तो गिरेगो। सुनो, मान ले घाम में मारेगो तो छाया में तो गिरेगो ना। काम फिर पढ़ा लिखा, 2 बार सरपंच रह लिया, वैसे वकील सब क्या का जानकार, काम बढ़िया करवाए हुए। तो ये आपके जो 5 साल कांग्रेस के निकले हैं, इन्होंने काम नहीं कराए क्या? कुछ भी ना करवाए, कुछ भी। हमारे गांव में कोई पत्थर नहीं लगो किसी भी साइड को। जो स्कूल में जो काम करवाया है वो भी बालकनाथ का 6,000 रुपया, 6 लाख रुपया मिला था, उससे 4 दीवारी हुई है। तो सब बेकार गए 5 साल, बेकार खड्डा। आप बताओ। 5 साल क्या कह रहे? 5 साल पीछे चले गए हम। उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया। और जैसा कि हम सब देखा, पहले मामन सिंह जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया था। सभी गांवों में गौरवपात, सभी गांवों को लिंक करा दिया था रोड से। इस बार जो कांग्रेस का जो राज रहा क्षेत्र, उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस बार फिर बीजेपी आए। तो यहाँ तो बीजेपी में तो पिछली बार जैसा आप लोगों ने हरा दी, और इस बार भी काफ़ी लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की बीजेपी में। हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन निकाल सकता है? टिकट तो किसी को भी मिले, टिकट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। बाकी बात तो बीजेपी की हो रही है ना। इस बार बीजेपी आई। बीजेपी इस बार क्यों हराई थी? पिछली बार हमने थोड़ी हराई थी, हराने वालों ने हराई थी। वो तो हम तो पहले भी बीजेपी के थे, अब भी बीजेपी के ही हैं। और हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे बाबा? हमारा गांव 90% बीजेपी का है शुरू से आज तक। कितनी वोटें इसमें है 750 के लगभग। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा बड़ा गांव है, यानी क्या बहुत वोटें हैं, 750 की करीब यहाँ वोटें हैं। और लगातार यहाँ से बीजेपी का लोग जैसे कह रहे हैं कब्जा रहा है, बीजेपी की लोग समर्थक रहा है यहाँ पे। और लेकिन एक दुर्भाग्य है, पिछली बार बीजेपी यहाँ से हारी है। तो आप कहेंगे क्या नाम? मेरा नाम योगेश जी। मैं अब की बार बीजेपी को समर्थन करूंगा। और हमारा जो टोटली गांव है 90% लगभग बीजेपी के समर्थन में। और हमारे लोकल क्षेत्र के जो अधिवक्ता हैं माननीय नरपाल जी यादव, उनके समर्थन में पूरा गांव है। अगर उनको यहां से टिकट मिलती है तो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। तो नरपाल क्यों? नरपाल से पहले मामन है और भी बहुत सारे, चंद्रशेखर है, राकेश है, संदीप दाइमा है, तो बहुत सारे नाम हैं। नरपाल जी की जो छवि है जो लोकल क्षेत्र में काफ़ी अच्छी है। उन्होंने सराहनीय काम किया है। पिछली बार जो सरपंच संघ के अध्यक्ष थे, उसके बावजूद उसने हिंदू बेल्ट के लिए काफ़ी सराहनीय काम किया। और जो मास्टर मामन के टाइम में जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, काफ़ी लोकप्रिय रहा है। और लोगों के मन में यही है कि अब की बार बीजेपी सरकार दोबारा रिपीट हो। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? यही बताइए, आप बताइए। हाँ जी, शिवशंकर शर्मा क्या नाम क्या है। हो गए, क्या रहेगा इस बार? बीजेपी आएगी साहब।
पूर्ण रूप से आएगी। बीजेपी अच्छा काम करती है, प्रशासन कार्यशील रहता है। कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासन कार्यशील ही नहीं रहता है। तो लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत काम किया है। क्या काम किया है बताइए आप। 500 में सिलेंडर ले आया, आम जनता से जुड़ी हुई। 500 रुपए में सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना जो आ रही है, किस किस को दे रखा है उज्ज्वला योजना का लाभ? देख मोदी सरकार ने जिनको सिलेंडर बांटे उन सबको 500 में दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल चलता है केवल राजनेताओं पे चलता है, प्रशासन उनका गुलाम बन के रहती है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूर्ण रूप से प्रशासनिक दबाव रहता है, प्रशासन अपने तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। बीजेपी में प्रशासन स्वतंत्र होता है, अपने रूप से कार्य करता है, ठीक है। किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं होता। ये कहना चाहेंगे बीजेपी आएगी इस बार पूर्ण रूप से। गांव में तो पूरा ही बीजेपी का समर्थन है। बाकी जो कांग्रेस के राज में जितना भी वो हुआ है अत्याचार, जैसे भी कोई भी XYZ कैश लेके चले जाओ तो सूदा मांगते हैं कि भाई हमें इतना दो तो तुम्हारा सुलझेड़ा हो जाएगा। तो अत्याचार ज़्यादा हो रहा है कांग्रेस राज में। बीजेपी में फिर भी इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। वो तो बीजेपी का पूरा समर्थन रहेगा आपकी। तो राजस्थान में बीजेपी और तिजारा में बीजेपी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल तिजारा में बीजेपी पूर्ण रूप से बहुत। तो इसमें क्या लगता है कि जैसे बीजेपी में हम बात कर रहे हैं कि लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की, तो आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा? बीजेपी को किसी को भी मिले टिकट, परंतु जो एक भावना है आदमियों की, एक भाई कांग्रेस के राज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, नो हो रहा है, और अच्छा भी नहीं हो रहा है देखा जाए तो। वैसे जहाँ भी देखा जाए वहीं भ्रष्टाचार है, कुछ भी हो XYZ वहीं बोलते हैं, खुलेआम वो बोलते हैं कि हमें इतना दे दो भाई आपका सुलझेड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा है। पर बीजेपी राज में थोड़ा कम है उसमें भी, पर बहुत कम है, बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो परिपाटी चलती आ रही है कांग्रेस बीजेपी की 5 साल कांग्रेस होती है और 5 साल बीजेपी, वो बरकरार बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बनी रहेगी। पूर्ण रूप से तो आप बताइए, आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे, क्या रहेगा इस बार? इस बार बीजेपी आएगी। तो कांग्रेस ने इसका मतलब काम नहीं किया, मतलब ना के बराबर। ना के बराबर। ना के आप बराबर। बताइए। बीजेपी रहेगी सर। बीजेपी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं आने वाले 2023। आप बताओ क्या कहें? बीजेपी गिरे क्यों थे? कहाँ गिर? अरे वो तो वैसे पड़ गया यार। बीजेपी की लहर में खुशी में गिर गए? बीजेपी की लहर में पड़ गया वो। अच्छा हैं जी। यो गांव बीजेपी को, इसमें राजपूत और पंडित है, ठीक है ना। तो इसको कौन कैसे पुरानो रिकॉर्ड दिखा लो, पीछे का भी रिकॉर्ड के दिखा लो, बीजेपी की ज़्यादा मिलेगी टिकट। अच्छा। क्योंकि आजकल ये फोन आप पे बाढ़ का सब है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। चलते चलते लोगों से हम बात करते हैं। जैसे कि हम कोर्ट कासिम के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में देखा है कि दुकानों पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे और चर्चाएं कर रहे थे चुनाव को लेकर। और आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।